जियो सुपर के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं ठंडा गरम शो और आज हमारे साथ ठंडा गरम शो में एक चेंज है। आज माजिद भट्टी की जगह अब याहिया हुसैनी होंगे मेरे साथ, क्योंकि भट्टी साहब जो है वो छुट्टियों पे गए हुए, तो याहिया हुसैनी अब उनकी जगह है। तो अब जो है ठंडा गरम शो और ज़्यादा जो है गर्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भट्टी साहब थोड़ा सा ज़रा वैसे याहिया थोड़ा से सॉफ्ट पड़ गए थे लेकिन बहरहाल नजम सेठी चेयरमैन हो गए पीसीबी के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि जिस तरह वो कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ जाएगी, पाकिस्तान के ख़जाने में क्रिकेट बोर्ड के जो है पैसे आ जाएंगे, सब अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, ये आप दिल से कह रहे हैं कि नहीं, आपने बिठाया सी जगह पर है, आप सरकास्टिक आपने बिठाया सी जगह पर है। मुझे तो सॉफ्ट ही चलना। नहीं तो मैं उधर आ जाता हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मैं उधर आ जाता हूँ, आप इधर आ जाए। नहीं, वैसे सेठी साहब का जो तकर्रुर है चेयरमैन का, इलेक्शन जो हुआ, आपको क्या लग रहा है कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी है नज़र आ रही है आपको? या देखें वहीद खान साहब, अगर मौजूदा सर्कमस्टांसेस में देखें, जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन था, मैं बात करूं अवेलेबल ऑप्शन जो आपको दिया गया कि जी इसमें से ले लें या इसमें से ले लें, तब तो ठीक है। लेकिन बड़ी भारी जिम्मेदारी है नजम सेठी साहब के ऊपर। और आज जो फनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी, जिस तरह की फनी क्यों हुआ? एब्सोल्युटली फनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि नजम सेठी साहब इतने एक्सपीरियंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे हैं, 3 साल से वाबस्ता रहे हैं और इतनी चीज़ों का उनको पता है। और जो उन्होंने जवाब दिए मेरे लिए, वो मसला किसी फ़न से उन्होंने कहा कि जी उनसे सवाल हुआ कि जी आप फर्स्ट टेन्योर में आपने बड़े लोगों को ऑब्लाइज किया, तो इस बार आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वही चलेगा। ऑब्लाइज किस सेंस में? और उन्होंने कहा कि आपके पसंदीदा लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड में आए, वो डिलीवर नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। और इस क्रिकेट बोर्ड में नजम सेठी साहब मौजूद थे, अकाउंटेबिलिटी को चेक कर रहे थे एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठ के। जब शहरियार साहब चेयरमैन थे तो कौन से ऐसे नजम सेठी के पसंदीदा लोग बोर्ड में आए जो डिलीवर नहीं कर पाए? जब चेयरमैन थे, मैं जब की बात कर रहा हूँ, खासतौर पर मोइन खान के हवाले से बात हुई। और अगर उसके बाद उनसे एक सवाल हुआ कि जी आप तो बड़ी बात कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी लेकर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे। उन्होंने कहा देखें जी, मेरे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो है वो जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ है PSL में, उस पर वो ये कहते हैं कि जी बिला वजह मेरे पर तनकीद कर रहे हैं कि जी आपके पास तो बड़े सॉलिड एविडेंस थे, अभी तक कुछ पकड़ाई नहीं हुई, तो इस तरह नहीं होता, अभी आप देख लीजिएगा। और ख़ुद आपने जो है टेंटेड प्लेयरों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट रखा, उनको बोला भाई जस्टिस कयूम रिपोर्ट, तो वहाँ से आपने अपनी जान छुड़ा ली कि जी वो तो पिछले 5-6 चेयरमैन के साथ चला आ रहा था, वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं वहीद खान साहब। और फिर जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, एक सहाफ़ी ने सवाल किया जी अब ये एक रेजोल्यूशन पास हो गया है कि किसी भी इदारे का जो हेड है वो सादिक और अमीन होना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ कहना या सुनना बनता नहीं था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। नहीं, वैसे एक बात है यही है कि नजम सेठी का चेयरमैन बनना तो खैर कंफर्म ही था, बेसिकली ऑब्वियस ही था कि वो चेयरमैन बनेंगे। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो उनका पहला दौर था 2013-14 में, वो आना जाना लगा रहा, क्योंकि केस चलता रहा ज़का अशरफ के साथ उनका, और कभी कोर्ट ज़का अशरफ के फेवर में फ़ैसला देती थी, कभी इनके फेवर में फ़ैसला देती थी, तो ये टिक नहीं पाया उस तरह से। लेकिन अब ये इनको पहली दफ़ा मौका मिला है कि ही इज़ गॉट ऑल द पावर। आज उन्होंने कह दिया कि जी सारी कमिटीज़ ख़त्म है और एग्जीक्यूटिव कमेटी ये किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं वहीद खान साहब कि अब उनको केक वॉक लग रही है ये, और उनके लिए आसानियाँ होंगी? केक आसानियाँ इसलिए होगी क्योंकि पिछले बोर्ड में तो जो शरियार थे तो उनके साथ नजम सेठी थे, तो शरियार साहब ने कल बीपर में खुद कहा कि जी अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस से पहले 2 बयान दिए एक अखबार में, एक वेबसाइट को। ये तो टेलर है शरियार साहब, अभी मार्केट में रहेंगे। कल बात, अब देखें उनसे कल ये सवाल हुआ कि भाई आप अब जब कह रहे हैं कि गैर सियासी सेक्शन तो नहीं चाहिए, लेकिन आप तो खुद 3 साल रहे उसी सिस्टम में, तो उन्होंने कहा भाई मैं तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मैं 3 साल पहले भी रहा हूँ और ये 3 साल भी गुजारे हैं, तो मेरा ये है कि प्रेसिडेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल होते हैं तो उनको पेटर्न चीफ होना चाहिए। चलो वो तो एक अलग बात, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेठी नजम सेठी को ईजी होगा क्योंकि ही इज़ टोटली इन कमांड ना उनको कोई मतलब कोई उनके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन बैठा हुआ है जैसा शरियार साहब के साथ बैठा हुआ था, तो अब जो वो डिसीजन लेंगे ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर दिस डिसीजन। वहीद खान साहब, जब आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत होते हैं ना, तो आप बड़ा धीरे समझ के और देख समझ के चल रहे होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस होती है ना आपके लिए, तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े से अपे शॉट खेलते हैं, लेजी शॉट खेलते हैं। तो ये इस एतबार से मैं कह रहा हूँ कि सेठी साहब के लिए कुछ आसान नहीं होगा ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ आप समझ रहे होते हैं कि हर चीज़ मेरे पास है। जब सेठी साहब कहते हैं जब शहरियार साहब थे तो उन्होंने पावर को शेयर किया क्योंकि वो बोझ उठा नहीं सकते। भाई बोझ नहीं उठा सकते तो चेयरमैन पीसीबी आप क्यों थे? अब एग्जीक्यूटिव कमेटी भी डिसॉल्व हो गई है क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में मौजूद नहीं थी। अब सेठी साहब बराह रास्त PSL को भी देखेंगे, पीसीबी को भी देखेंगे। फिर सेठी साहब ने आज यही तो कह रहा हूँ ना, यही है कि इससे ज़्यादा फिर क्या आपको और एब्सोल्यूट पावर चाहिए। और एक चीज़ सेठी साहब को
मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं सेठी साहब से मुखातिब हूँ और मैं उनसे कहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से नहीं है। तो सेठी साहब आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर करना चाहिए। PSL ये तो यही है, देखें आप, पाकिस्तान सुपर लीग तो उनकी बेबी है ना, तो ये तो होता है कि इंसान का जो अपना एक प्रोडक्ट होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा उसको एक फ़क्र होता है, तो वो सेठी साहब को है पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन ये वो ऐसी बेबी है जो वो कभी भी छोड़ और देखे बात ये है कि ये तो एक फैक्ट है कि पाकिस्तान सुपर लीग जिन हालात में स्टार्ट हुई उस वक्त बड़े लोगों ने बहुत कैसे बोलते हैं डाउट से लोगों को होगा भी कि नहीं होगा, कामयाब होगी या नहीं होगी। ना सिर्फ कामयाब हुई और ऐसे वक्त में कामयाब हुई जबकि बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट को एक ऐसे प्रोडक्ट की कि जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनली जो है वो फिर से ऊपर ले जाए। वो लोग बात करते हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब हो गई, देखें पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो दिखती है, जो बिकती है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब ऐसा नहीं रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी हम जो गिनते हैं, हम तो चलते हैं सोशल मीडिया के हिसाब से ना, सोशल मीडिया कितने लोग नहीं सोशल मीडिया को तो मैं फॉलो ही नहीं कर रहा। आई थिंक फुटबॉल इज गेटिंग इक्वल मतलब पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान। हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है फुटबॉल और स्पोर्ट्स की तरफ लोग जाने। अब क्रिकेट, ये जो एक फीलिंग है कि क्रिकेट नहीं बिकेगी, खुद ही बिक जाएगी और कोई मसला नहीं, वो अब सूरत हाल नहीं रहेगी। अब आहिस्ते आहिस्ते आप ये तो शुक्र करें आप कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। अगर आप ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतते, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैंने देखा है कि एक ग्रुप है यूथ का, उसी दिन चैंपियंस लीग का फाइनल हो रहा है फुटबॉल का, उसी दिन पाकिस्तान का मैच हो रहा है, 70% ऑफ द टाइम दे वर वाचिंग द चैंपियंस लीग फाइनल एंड 30% वो देख रहे थे पाकिस्तान का मैच। देखें वहीद खान साहब, अगर आप बूस्ट है आपका चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आप चैंपियंस लीग की बात करें वहीद खान साहब, 32 टीमें वर्ल्ड कप हर 4 साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल में खेलती हैं और दुनिया के दरमियान आपस के मैचेस का कुछ इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है जितना लीग्स का फुटबॉल में कॉन्सेप्ट है। ऑन द अदर साइड 206 फुटबॉल के मुल्क हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ दें, आप दुनिया में बाकी 100 मुल्क हैं, वहां पर आप इंग्लैंड में जाएं, वो स्पेनिश लीग को फॉलो कर रहे हैं। में यही है, पाकिस्तान में क्रिकेट को तो जैसे कहते हैं ना, हमेशा हमने सुना है कि क्रिकेट एक मजहब की तरह है पाकिस्तान में, लेकिन अब मैं नहीं समझता वो सूरत हाल है। अब आहिस्ते आहिस्ते क्रिकेट को भी बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है दूसरे स्पोर्ट्स से। और दूसरी बात ये कि देखें, बात वही है, मैंने कल भी भट्टी साहब से ही कहा था कि अगर आपको क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपको अपना पूरा ये जो सिस्टम है ना, ये जो रखा हुआ है आपने कि मतलब 2 नॉमिनेशंस प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, उसमें से एक बंदा इलेक्ट हो रहा है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 8 लोग इलेक्ट कर रहे हैं। आज BOG में कितने मेंबर्स थे हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि फाटा पे एडॉक लगी हुई थी, सुना है कि मंसूर अली खान मुल्क में नहीं थे। तो बात ये है कि जब तक कि आप पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं करेंगे बोर्ड का, तो उस वक्त तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए वहीद खान साहब, आप मंसूर मसूद खान की बात कर रहे हैं, जो UBL के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आज फ़ोन के ऊपर अवेलेबल थे। जिस आदमी के पास इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए टाइम नहीं है, फिर आप उसको गवर्निंग बोर्ड में क्यों रख रहे हैं भाई? क्या इंपॉर्टेंट चीज थी ये इंपॉर्टेंट से मतलब है कि कितने अरसे बाद होती है गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग? एक चीज जो पहले से मतलब सबको ही पता है, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियस है कि कौन चेयरमैन है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए वही या तो कोई फियर्स कंपटीशन होना था 2 कैंडिडेट्स के दरमियान कि 2 कैंडिडेट्स थे कि हाँ भाई अगर इसको इतने वोट मिले तो ये जीत जाएगा, या एक वोट की वैल्यू होती, तो हम कहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस गवर्निंग बोर्ड को पहले हम सिलेक्शन कमेटी को डमी सिलेक्शन कमेटी कहते थे, अब मैं इस गवर्निंग बोर्ड को डमी क्रिकेट बोर्ड कह रहा हूं, डमी गवर्निंग बोर्ड कह रहा हूं, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड को अगर आप देखें तो कौन इस गवर्निंग बोर्ड में बैठा है? मैं आपको बताऊं, इसलिए यही है क्योंकि जो इंप्रेशन ये डमी का जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। आप क्या 4 डिपार्टमेंट 4 रीजन्स की आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? मैं तो कब से कह रहा हूं कि जी आपके फॉर्मर प्लेयर्स होने चाहिए, ज्यादा रीजन्स को। अच्छा, फॉर्मर प्लेयर की आपने बात की, उनसे सवाल हुआ नजम सेठी से, कल वो बहुत खुश हो रहे थे, वसीम अकरम ने उनके लिए बयान दिया, राशिद लतीफ ने उनके लिए बयान दिया, उनसे सवाल हुआ कि जी वो गवर्निंग बोर्ड में तो कोई क्रिकेटर ही नहीं है, तो उन्होंने कहा जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही नहीं है कि क्रिकेटर होना चाहिए इसके अंदर। हाँ, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों फिर कि जिसमें मतलब आज अब्दुल कादिर ने सही बात की है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है क्रिकेटर्स को, तो आपने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे कि जिसमें, अब फिर मैं तो कहूँगा कि जिस मतलब जब कोर्ट ने के सामने ये गया, जब लॉ डिपार्टमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन गया, क्या उन्होंने देखी नहीं है चीज़ कि भाई आप तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्रिकेटर्स का ही उसमें मतलब वो नहीं है कि टेक्नोक्रेट्स को आपने रखा ही नहीं है, क्रिकेटर्स को आपने जगह ही नहीं दी है। मेरी जहाँ तक नॉलेज है वहीद खान साहब, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया, वहां पर एक चुड़िया बिठा दी गई, दस्तखत की, उसके बाद सब चीज ठीक है। लेकिन ये कोर्ट ने प्रूफ किया ना, कोर्ट ने भी तो प्रूफ किया ना, लॉ मिनिस्ट्री में तो वेट किया ना, या तो वो क्या, तो उन्होंने कौन सा पढ़ा होगा, उन्होंने कौन सा पढ़ा होगा, उन्होंने कौन सा देखा होगा? बात ये है कि देखें, आज मतलब सीधी सी बात है, आज मैं ठीक है एब्सोल्यूट पावर मिल गया सेठी साहब को, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेठी साहब ने जो
पिछले 5 साल में जो उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है क्रिकेट बोर्ड में, उससे अगर वो सीखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उन्होंने फिर से अगर वही उन्होंने मिस्टेक्स रिपीट करनी है तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। आज मैं पढ़ रहा था सीनियर जर्नलिस्ट तलत हुसैन, उनकी ट्वीट आई है, उन्होंने तो कह दिया कि ये तो डिजास्टर है नजम सेठी का आना क्रिकेट बोर्ड के अंदर। उससे पहले भी तलत हुसैन साहब के अलावा अंसार अब्बासी साहब ने भी अपोज किया था जब पहली मरतबा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने थे नजम सेठी साहब। तलत हुसैन चूंकि उनका बेटा खुद क्रिकेट खेलता है, हाँ। और वो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उसको बाहर मुल्क भी लेकर गए खिलाने के लिए, हाँ। उसके साथ खुद भी क्रिकेट खेलते हैं तलत हुसैन, हाँ। तो बहरहाल उनकी अपनी जाती राय, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया है। माय पॉइंट इज कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, मतलब कोई स्मूथ वो नहीं है कि मतलब सेठी साहब। देखिए वहीद खान साहब, इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है ना, तो इस वक्त क्रिकेट के हवाले से सबकी आंखें बंद हैं, और जहां मामला स्मूथ होंगे, जहां पर चीज़ें चलने लगेंगी, वहां पर इस क्रिकेट बोर्ड को नहीं देखेंगे, वहां पर नजम सेठी साहब तनकीद का हदफ बनेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक ऑफिशियल से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार वो तो चेयरमैन बनता ही है। मैंने कहा नहीं, गलती है आपकी। शहरियार खान साहब को किसी ने तनकीद का निशाना नहीं बनाया, नजम सेठी साहब को तनकीद का निशाना बनाया था गया था। पाकिस्तान टीम इस अगले साल के शुरू में न्यूजीलैंड जा रही है 5 वनडे 3 T20 मैच खेलने के लिए। पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट पिचेज़ है हमारी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड में, फ्रेश पिचेज़ होंगी वहाँ पर। तो आप देखिएगा वहीं से नजम सेठी साहब के ऊपर अब ये सियासी जो माहौल है उसको जरा गर्द को बैठने आई थिंक नजम सेठी अगर कुछ करना चाहते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ही शुड रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, अमेंडमेंट्स करें, क्रिकेटर्स को लेके आए, उस पर ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड। कौन से क्रिकेटर को लेकर आएंगे? आमिर सोहेल को वो पसंद नहीं करते, अब्दुल कादिर को वो पसंद नहीं करते, तो किसको लेकर आएंगे? देखिए मसला ये है, यही यहाँ पर पसंद नापसंद तो नहीं चलना ना। आप उन लोगों को लाएं जो कुछ कर सकते हैं, जो अच्छे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और सिर्फ आमिर सोहेल अब्दुल कादिर तो नहीं है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। अब तो मतलब राशिद लतीफ़ और वसीम अकरम भी उनके फेवर में बयान दे रहे हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं है। राशिद लतीफ़ कल आप खुद ही पूछ रहे थे माजिद भट्टी साहब से कि भट्टी साहब खैरियत है, तो बड़ा हैरान। और राशिद लतीफ़ ने तो नजम सेठी साहब के बारे में कहा है कि नजम सेठी जब तक क्रिकेट बोर्ड में है, लास्ट जो आपने डिबेट किया था, क्रिकेट डिबेट आपने किया था जिसमें तौकीर जिया साहब थे, यूसुफ थे, वो लम्स में किया था हमने। जी हाँ, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। आपने कहा था कि इस क्रिकेट बोर्ड के साथ आप काम करेंगे, उन्होंने कहा मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम करूंगा, बट माइनस नजम सेठी। और अब राशिद लतीफ़ साहब ने कल जो स्टेटमेंट दिया, अब उन्होंने नजम सेठी की एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज देख ली ना, PSL इतना सक्सेसफुल हो गया, तो अब ये तो चेंज तो हो सकता है इंसान का पॉइंट। लेकिन देखें फिर ये सोशल मीडिया का दौर, भी थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि देखिए आपने जो 2 साल पहले बोला वो रिपीट होता, तो मैंने तो आपको सिर्फ रील जो है रिवाइंड करके सुनाई है। हाँ नहीं, लोग वैसे हैरान तो थे कि राशिद ने कैसे सपोर्ट कर दिया, बयान दे दिया, लेकिन बहरहाल चले। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आई थिंक सेठी साहब को मतलब अमेंडमेंट्स करने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और थोड़ा सा इसको ब्रॉड बेस करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल टाइम होगा उनके पास, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अब क्या PSL में वो होंगे, PCB में वो होंगे। देखिए PSL या साल का एक इवेंट है, 3-4 हफ्ते का होता है, और बाकी टीम बनाई हुई अपनी पूरी सेक्रेटरीट है, वो काम कर रही है, करने दो उनको काम। आपको मतलब सेठी साहब का जो काम है वो कर लेंगे, लेकिन आई थिंक ही नीड्स टू फोकस ऑन द क्रिकेट बोर्ड मोर देन एनीथिंग। और उनको ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें इनको सही करना बहुत ज़रूरी है। उस कमरे में कौन बैठेगा? वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से बनाया गया था, लाखों रुपए जिसकी बनावट पर खर्च किए गए थे, क्या आप ताले डाल दिया? नहीं ये सब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? देखें जो बोर्ड के मतलब ब्लू आइड लोग होते हैं ना, पसंदीदा लोग होते हैं। हारून रशीद तो नहीं बैठेंगे उधर कहीं? देखें जो ब्लू आइड लोग हैं, चाहे वो हारून रशीद हो, शकील शेख हो, ये अब जब आपकी अगली BOG शेख साहब तो वापस चले गए इस्लामाबाद, उसमें नहीं तो इस्लामाबाद लाहौर से ज़्यादा दूर थोड़ी है, उसमें मतलब और चीज़ें होंगी, कमेटीज बनेंगी और स्ट्रक्चर आएगा, ये वो कमरा ऑक्यूपाई होगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको लगता है उस कमरे में कोई ना कोई बैठेगा? हम नहीं बैठेंगे उसमें, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, वो आप बेफिक्र रहे। अच्छा, अब्दुल कादिर ने जो बड़ी तनकीद की है, ये उन्होंने कहा है कि जी ये मतलब मौजूदा जो गवर्निंग बोर्ड की अहलियत ही नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया अहलियत पे। तो मौजूदा गवर्निंग बोर्ड जो है, अब जो आज इन इफेक्ट मतलब ऑफिशियल हो गई है, तो ये गवर्निंग बोर्ड तो पिछले 3-4 साल से ऐसे ही चल रहा है ना। ये अब क्या इस पर तनकीद करके क्या करना है? देखिए, तनकीद करना तो हर किसी का हक है, और वैसे तो इधर जमहूरियत है, लेकिन बाकी मामलात में डिक्टेटरशिप चल रही है फैसलों के हवाले से अगर आप देखा जाए। और जो बड़े इंतहाई अफसोस की बात है, अब्दुल कादिर साहब ने अपनी राय का इजहार किया है, और मैं ये नहीं कहता कि हर क्रिकेटर को क्रिकेट बोर्ड में जॉब दे दें, लेकिन इसी क्रिकेट बोर्ड ने ये मिसालें कायम की हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात करता है आप उसको ऑब्लाइज कर देते हैं। खासतौर पर हारून रशीद का जो मामला है, आई ओपनर है। 1 साल पहले एक बंदे को आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फारिग करते हैं, उसके बाद उसी बोर्ड में आप उस बंदे को किसी और पोस्ट पर लेकर आ जाते हैं। नजम सेठी साहब से सवाल हुआ कि जी आप लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट रखेंगे? उन्होंने कहा देखें जी, जो काम करेगा उसकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, जो काम नहीं करेगा उसको घर जाना पड़ेगा, और हमें नए लोग चाहिए। तो नए लोगों में शफीक पापा होंगे, जनरल मैनेजर, नए लोग मतलब
अभी 900 के बाद और लोग जी नए लोग। तो अब आप मुझे बताएं शफीक पापा के शहरियार साहब कह रहे थे कि हमें बहुत जरूरत है बीट आउट करने की, लोगों को बहुत ज्यादा ये बोझ है। शहरियार साहब ने तो आपके पास ये भी कहा कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासी असर और रसूख पे हैं जिनको हम हिला नहीं सकते। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को हम हिला नहीं सकते, बहुत से लोग मेरे बस अगर नजम सेठी ये सोच के आए कि नए लोग मैंने रखने, अगर वो मतलब नॉन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है भैया, ये फिर अल्लाह ही हाफिज है। उन्होंने अपनी जेब से कौन से पैसे देने वहीद खान साहब? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने से चेक पे तो साइन करना है उनको। बात ये है उन्होंने जो साइन करना है, जो भी करना है, या फाइनेंस जिसने भी करना है, लेकिन बात ये है कि मैं तो इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ कि देयर इज अ नीड टू कट डाउन पीपल इन द क्रिकेट बोर्ड, रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, ज्यादा डेमोक्रेटिक इसको करने की जरूरत है। तो यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। वहीद खान साहब अब जब नजम सेठी साहब मीडिया के सामने आएंगे तो उनसे सबसे पहला सवाल अब जो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ होने की तवक्को है जो होगा कि आप ये बताएं, 2 पाकिस्तान सुपर लीग हो चुकी हैं, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने से पैसे पाकिस्तान सुपर लीग की किटी में डाले थे, वो पैसे वापस आए हैं या नहीं आए? आपने कितने पैसे लिए थे? अगर आप ये कहते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, नजम सेठी से क्यों ये सवाल होना चाहिए? ये तो फिर क्रिकेट बोर्ड से करें ना आप सवाल। तो क्रिकेट बोर्ड का आज तक क्रिकेट बोर्ड में कौन है या आज तक कभी क्रिकेट बोर्ड का ऑडिट रिपोर्ट देखी है आपने? किसकी? क्रिकेट बोर्ड की ऑडिटेड रिपोर्ट। उनका बुकलेट तो निकलता है, उसके अंदर वो कहाँ निकलता है सर? कहाँ निकलता है? आपके पास नहीं आता? उनके वेबसाइट पे तो मैंने आज तक नहीं देखी उनके ऑडिटेड रिपोर्ट के, जी प्रॉपर ऑडिटेड रिपोर्ट जो कहते हैं कि जी इतने एक्सपेंसेस हुए, इतनी कमाई। ऐसे वैसे शहरियार साहब ने आपने कल सवाल किया था कि आप कितने पैसे छोड़कर जा रहे हैं पीसीबी के अकाउंट? हाँ ये रह गया कि कितने रह गए, लेकिन वो भी फिर इजाज भट्ट की तरह, जैसे हमने इजाज भट्ट को सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि अच्छे हेल्थ में छोड़ के जा रहा हूँ। तो शहरियार साहब, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि दिवालिया होने का कोई खदशा नहीं। नहीं दिवालिया तो खैर नहीं होंगे, क्रिकेट बोर्ड का इतना मतलब एक इनकम आ रही है आईसीसी से। देखिए वहीद खान साहब, अब देखें एक जनरल परसेप्शन ये है, आप भी अपने प्रोग्राम में बात करते रहेंगे, वो जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मसला हुआ कि वो नजम सेठी साहब ने नहीं बुलाया था, वो तो शहरियार साहब ने इनवाइट किया था। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि नजम सेठी साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड की हैसियत से उनका जो लोड था वो शेयर कर रहे थे। जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में अंडर 19 का वेन्यू डिसाइड हुआ, क्या शहरियार साहब ने पीसीबी के किसी हाई एफ के साथ ये बात डिस्कस नहीं की? देखिए कल शहरियार साहब ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, ये जो इंडिया में ना खेलने की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि अब मैं डिस्टेंस हो चुका हूँ तो अब ये नए लोग करेंगे और अगर डिसीजन ले रहे हैं तो स्टैंड करें। लेकिन शहरियार साहब ने क्लियर बोला कि मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर आप मना करेंगे इंडिया जाने से तो फिर इंडिया को और मौका मिलेगा बोलने का कि नहीं जी हमने तो खेलना ही नहीं पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान जाएंगे नहीं। उन्होंने तो इस पे तक मैंने उनसे उसका भी पूछा बाइकआउट का, उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो बिल्कुल मैवरिक किस्म का डिसीजन होगा, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप आईसीसी मेंबर है, आप पे लागू है खेलना, और अगर आप नहीं खेलेंगे इस तरह आप करेंगे तो आपसे सारे बोर्ड नाराज हो जाएंगे। तो शहरियार साहब ने तो वो 2-3 बेसिक पॉइंट्स पे तो उन्होंने दिखाने के कुछ और देखने के कुछ और वाली बात है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जगह स्टैंड ही नहीं करता कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बोले कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पल ही रहा है, चल ही रहा है आईसीसी के पैसों के ऊपर। वो जो पैसे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना मिले ना, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिन में इस पे बात करेंगे। ये थोड़ा ब्रेक लेता हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जो यही पॉइंट रेस किया है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप ठंडा गरम शो। और ये जो आप कह रहे थे, जो आप बात कर रहे हैं कि आईसीसी पैसा देता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा आईसीसी वर्ल्ड में तो जो वो पैसा कमा रहा है आईसीसी, आप समझ लें कि उसका अच्छा खासा 40% से ज़्यादा जो है रेवेन्यू का इफेक्ट होगा उससे। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, जब एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी एजबेस्टन के मीडिया बॉक्स में, तो हालांकि रमज़ान था लेकिन चूँकि मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए थे, तो उसने कहा यार ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ना टेबल पे सजी हुई हैं और जिस अंदाज में यहाँ पर जर्नलिस्टों को जो है वो एंटरटेन किया जा रहा है, अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो ना और ये सारे स्पॉन्सर चले जाएं तो शायद पानी की बोतल भी ना हो मीडिया बॉक्स में। तो अगर मैं मीडिया बॉक्स की आपसे ये बात कर रहा हूँ तो फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्रिकेट की क्या मामला है। देखिए पाकिस्तान को किसी स्टेज पे तो इंडिया के साथ टफ स्टैंड लेना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशराइज कर। देखें वो वर्ल्ड बॉडी का फ़ायदा ही क्या है जो कि एक सालत ही किरदार नहीं प्ले कर सकती है, जो कि कन्विंस नहीं कर सकती इंडिया को कि भाई आप पाकिस्तान से खेले ज़रूरी है। आज डी जोन्स ने बड़ी अच्छी बात की, जो उसने ट्वीट किया, इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है कि यार ये किस किस्म का मतलब रैंकिंग्स है कि जिसमें इंडिया पाकिस्तान से खेले बगैर टेस्ट की नंबर 1 टीम बन जाती है। कोई सेंस ही नहीं बनता ना। बिल्कुल सही बात कर रहा है वो कि आप आपस में खेले है नहीं और आप नंबर 1 बन गए।
तो ये चीज़ आईसीसी पे मैं समझता हूँ इंडिया से ज़्यादा अब आईसीसी पे प्रेशर डालने की ज़रूरत है। आईसीसी की आप बात कर रहे हैं, वही साहब कठपुतली लोग बैठे हुए हैं आईसीसी में, वहाँ पर फैसले इंडिया से होते हैं, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो आप बार बार कठपुतली लोग हैं यही वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। देखिए बिग थ्री खत्म हो गया वहीद खान साहब, उसके बावजूद सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा शेयर इंडियन क्रिकेट बोर्ड हासिल कर रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप बात करें ना कि हमारी क्रिकेट की अब वो चार्म नहीं रही जो इससे पहले हुआ करती थी। देखिए आपकी क्रिकेट की चार्म है, आप अगर सही तरीके के साथ मामलात को ठीक करें, आप इंग्लैंड देखें, आप 2000 देखें वहीद खान साहब, आप 2016 में इंग्लैंड गए। देखें हमने वो जमाना देखा है, या हमने वो वक्त देखा है जब अगर एक टेस्ट मैच इंडिया पाकिस्तान खेलती थी तो हर जगह लोग मतलब रेडियो मतलब ऐसे कान से लगा के बैठे होते थे। अभी लगते हैं, अभी लगा के रखते हैं मीरपुर खास में, मैं आपको बता रहा हूँ यही है कि अब इतना अब क्रिकेट का वो चार्म आप ठीक है आप देख लीजिएगा ना। देखें आप अगर आगे चल के अब शायद हो सकता है कि पाकिस्तान अगर एक डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेलता है, एक्साइटिंग क्रिकेट खेलता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो शायद चेंज आए। चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हैं उससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, लेकिन मैं समझता हूँ क्रिकेट को चैलेंजेस दरपेश है। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो इंडिया वाला इशू है ये बहुत सीरियस इशू है। वही साहब मेरा सेठी ने आज एक बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं कि जी उनसे कहा गया कि इंडिया के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी द डोर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर इंडिया, ठीक है, मतलब बातचीत के, और जो सियासी हालात चल रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो जब ठीक होंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज खेलेगा। क्या फायदा रखने का? अब मेरा यही है कि भाई जब आप ये कह रहे हैं पब्लिकली उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर आप किस बेस पे आप मतलब वो कंपनसेशन क्लेम करने जा रहे हैं? अगर एमओयू के बेस पे आप कर रहे हैं कि एमओयू साइन हुआ है तो फिर पहले काइंडली आप लोगों को ये बताएं कि क्या उस एमओयू में ऐसी कोई क्लॉज डली हुई है जिसमें ये कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट क्लियरेंस जरूरी है। अब आप बोलेंगे इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो कागजात दिखाए जो एमओयू का कागज दिखाए, किसको आप ये बोलेंगे? क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बताया कि पीएसएल को कितने पैसे दिए थे, तो वो मैं वही तो कह रहा हूं ना, यहाँ पर कौन सी चीज मतलब बताई जाती है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, यही है कि जब आप पीसीबी के ऑडिट रिपोर्ट्स जब सामने नहीं आते हर साल तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसएल क्या देंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं पीएसएल नहीं कह रहा भाई साहब, आप गलत समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को कितने पैसे दिए थे और क्या वो वापस आ गए या नहीं आ गए, ये पूछ रहा हूँ मैं। आ ही जाएंगे, यही है तो पीसीबी का ही वो प्रोडक्ट है ना, कहाँ जाना है उसने, मतलब जो पैसे कमा साहब अब तो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है। एक तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमा रहा था, पीएसएल के अकाउंट से भी पैसे आ रहे हैं, और अगर उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुनाफे में नहीं जा रहा, उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉस में जा रहा है, तो बड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि दोनों तरफ से पैसे आज हमारे मतलब भट्टी साहब ने एक स्टोरी देखे गए हैं जंग में कि जी क्रिकेटर्स को 18 लाख, डोमेस्टिक रीजन प्लेयर्स को 18 लाख सालाना मिलेंगे। अब मैं भी देखना चाहता हूँ भाई 18 लाख किस तरह मिलेंगे सालाना डोमेस्टिक प्लेयर्स को। अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की है इस मामले में। अगर आपने पैसे बढ़ाए डोमेस्टिक प्लेयर्स के और वो भी इतनी अच्छे अमाउंट बढ़ाई है तो आप अनाउंस करें ना, प्रेस रिलीज इशू करें ना कि भाई हमने डोमेस्टिक प्लेयर्स के डेली अलाउंस इतने बढ़ा दिए, ये हमने मैच फीस बढ़ा दी है, ये हमने, मतलब इस तरह आप भाई साहब इधर उधर फेंकते रहो। भाई साहब कैसे बढ़ाएंगे? उस स्टोरी में ये लिखा हुआ है कि अब 30,000 रुपए एक क्रिकेटर को मिलेगा एक साल का। एक साल के 30,000 रुपए कितने होते हैं? 3,60,000 रुपए हो जाते हैं, ये ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि जी 2,000 रुपए डेली अनाउंस हो गया है, ठीक है, चलें डेली अनाउंस 2,000 रुपए हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जी मैच फीस जो है वो 25,000 से 30,000 रुपए हो गई है। ये 10 लाख रुपए भी नहीं बन रहे भाई साहब, 18 लाख रुपए कैसे बनेंगे? ये तो कौन ईमेल निकालेगा उसको, कौन अपने गले में घंटी बांधेगा, ये मुझे बताइए आप। अभी आपको पता है जो पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्ट के हवाले से जो कल एक मीटिंग हुई है जिसमें सबसे ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, ये जो मेंटोर की कहानी आई है कि मिसबाह-उल हक इस्लामाबाद के मेंटोर होंगे, मेंटोर एंड प्लेयर। असल कहानी है वहीद खान साहब, दो ऐसी टीमें इस पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं जो सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि उनकी मेन कैटेगरी में बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। उनको रिलीज़ करना पड़ेगा उन प्लेयर्स को। शोएब मलिक हो गए, आमिर हो गए, क्रिस गेल हो गए, कुमार संगकारा हो गए, महिला जयवर्धन हो गए, उनके लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। अब ये ऑप्शन आया, जैसे अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, मिसबाह-उल हक हैं, वॉटसन है और आंद्रे रसल सेकंड पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेले थे अपनी इंजरी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। आप कैसे उनको, तो अब ये मेंटोर प्लस प्लेयर करके आप अपने प्लेयर को सेव करना चाहते हैं। अब आप बताएं, अब आप कहते हैं कि नजम सेठी साहब फोकस करेंगे, जब वहां से भी फोन आ रहे होंगे पाकिस्तान सुपर लीग से। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा अजीब और गरीब सा कल्चर है, हर चीज जो है वो सिस्टमैटिक नहीं है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये समझता हूँ कि जब आप फ्रेंचाइज ऐड कर रहे हैं पीएसएल में, जैसे आप एग्जैक्टली जो चीज़ आप करने जा रहे हैं रीजनल क्रिकेट में, कायदम ट्रॉफी में, आप वही चीज़ उसके साथ करते हैं। आप उनको कहते हैं कि ठीक है जी डायरेक्ट आप अपने जो है 5 लोकल
और 6 लोकल या 4 फॉरेन, ये तो आप डायरेक्ट ले लें, जिसको भी आपको लेना आप ले लें, ठीक है, साइन कर लें कॉन्ट्रैक्ट से। बाकी जो आप आपके प्लेयर्स हैं, आप जो प्लेयर्स के ड्राफ्टिंग होगी उसमें से उठा लें जिसको आप। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? स्कैनर में से वो आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्कैनर में से आएंगे। हालांकि ये लोग तो पैसा लगा रहे हैं फ्रेंचाइजीज। जो फ्रेंचाइज होगी मुझे बताना यही है, वो तो अपने बेस्ट अवेलेबल प्लेयर ही लेगी ना, जाहिर सी बात है, हल्के प्लेयर पर। अगर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 जैसा वाकया कोई हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाथ खड़े कर देगा, ये तो हम लड़के ने दिए ही नहीं थे। आएंगे तो वो थ्रू भाई कॉन्ट्रैक्ट तो पीसीबी साइन करता है ना प्लेयर्स के साथ, फ्रेंचाइज थोड़ी करता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स आपके फॉरेनर आके खेलते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी से, इनका कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइज नहीं है। तो आप बेशक आप पीसीबी के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कोई इशू नहीं, लेकिन गिव देम ओपन चॉइस, खत्म हो गया। अब इस तरह तो आप कमजोर कर रहे हैं दूसरी टीमों को, ठीक है। या तो फिर आप अपने प्लेयर्स की मतलब जो वो है लिस्ट है उसको बढ़ाएं, उसको ज़्यादा करें उन प्लेयर्स की लिस्ट में। अब डोमेस्टिक लेवल पे जो प्लेयर्स नहीं खेले, जो रेप्यूटेड प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं मिला, जैसे फवाद है या कुर्रम है, चले ऐसे 5-10 होंगे जो जिनको मौका मिल जाएगा, जो डोमेस्टिक अच्छे परफॉर्मर्स है जो नहीं खेल पाए अब तक। सलमान बट है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फॉरेनर्स तो फिर आप लाएँ ना अच्छे प्लेयर्स, फॉरेनर्स और लेके आए, मतलब 5-6 बड़े नाम लाए कि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए आपका। देखिए वही साहब, आप जितनी देखें पीएसएल में यही है, अगर टीमें बैलेंस नहीं होंगी, अच्छी मतलब बैलेंस स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजीज नहीं होगी, और अगर ये सिचुएशन हो जाएगी कि एक फ्रेंचाइज वीक हो गई, एक बहुत स्ट्रांग होगी, तो फिर आपका मजा खत्म हो जाएगा। देखिए भाई साहब, मेरा तो अब मेरी अपनी जाती सोच ये है कि जो थर्ड पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है उसमें भले से फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान ना आए, लेकिन अगर कराची और लाहौर का मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होता है और लाहौर और कराची का मैच कदाफी स्टेडियम में होता है, भले से पाकिस्तान के प्लेयर इसमें खेल रहे हो, आपको नहीं लगता कि स्टेडियम फुल हो जाएगा? और क्या आपको नहीं लगता कि इससे एक माहौल बनेगा? इन मतलब फ्लैश ऑफ पैट्रियटिज्म, ठीक है, वो आ जाएंगे। अभी फिलहाल लोग, अभी तो आप कोई मैच करा दे आ जाएंगे भाई, इसलिए क्योंकि क्रिकेट हो ही नहीं रही ना पाकिस्तान में। इशू ये है कि आप क्या सस्टेन कर पाते हैं उसको, मतलब क्या 2 साल बाद उसी तरह क्राउड आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो आपने जिम्बाब्वे को बुलाया, क्राउड आ गया देखने के लिए। तो अभी तो लोग क्योंकि इतने अंदर से मतलब फ्रस्ट्रेटेड है कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, तो आप जब भी कराएंगे लोग आएंगे देखने के लिए। तो इस साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पीसीबी को। देखें उसके बावजूद मैं समझता हूँ जिस तरह क्रिकेट चल रही है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, पाकिस्तान सुपर लीग के सरबराह नजम सेठी साहब, आपकी तरजीह क्या नजम सेठी को दोनों ओहदे साथ रखने चाहिए कि नहीं? आज उनसे सवाल हुआ, बड़ा दिलचस्प मामला था। उनसे सवाल ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 ओहदे रखने वाले, उन्होंने कहा जी इस पर मैं बिल्कुल गौर खौस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, और खुद 2 ओहदे लेके बैठे हुए। हाँ, लेकिन पीएसएल चेयरमैन इज नॉट अ पेड ना, पेड तो नहीं है ना पीसीबी चेयरमैन पीसीबी भी पेड नहीं है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो उस पर लागू होता है, ये जो पेड आपके होते हैं ना उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ये तो दोनों मतलब जो है, लेकिन पेड ओहदे नहीं है वहीद खान साहब। लेकिन इस तरह से कह दे यही है कि आई थिंक नजम सेठी को ग्रूम कर लेना चाहिए अपना कोई सक्सेसर पीएसएल को हेड करने के लिए। देखिए वहीद खान साहब, अगर आपके पास कोई किसी बात का जवाब है तो बहुत अच्छे अंदाज में आपको उसका जवाब देना चाहिए। मीडिया के साथ उन्होंने आज कहा कि हम कुछ कोशिश करेंगे कि आपके साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतर बनाएं, तो क्या आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं है? कम से कम छुपाएं। मीडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं है पीसीबी के? और उन्होंने आज सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के हवाले से। क्यों भाई, क्या कर दिया मीडिया डिपार्टमेंट ने? मीडिया डिपार्टमेंट के हवाले से हुई है, तो काम की बात आपने एडमिट की है। नहीं, आज शुरुआत ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट। भाई क्या हो गया? और शुरुआत ही उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि मामलात को ठीक किया जाए। क्या सवाल क्या हुआ? मुझे एग्जैक्टली सवाल याद नहीं आ रहा, लेकिन शुरुआत ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है भाई मीडिया डिपार्टमेंट? लेकिन आपको मैं बड़ी अंदर की बात हूँ, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखें, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी रस्साकशी चल रही है मीडिया डिपार्टमेंट के हवाले से। अगर आपको याद हो, एक ज़माना था सिर्फ मीडिया डिपार्टमेंट तक बात महदूद थी, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन आप अगर यह बात हमें ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम हो गया ख़त्म। कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने आखिर में आके बात मज़ेदार बात आपने छेड़ी, कल इस पर हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।